हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका संस्कृत ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है योग। जैसा कि हम सबको पता है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो इसलिए योग का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। तो योग क्यों किया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई इसका और इसके क्या क्या लाभ हैं, इन सब बातों को ध्यान में रख के हमने एक निबंध लिखा है। देखिए उस निबंध की हम पंक्तियाँ। जीवन जीने की कला को योग कहते हैं। यानी योग जो है वो हमें जीवन को जीने की कला को सिखाता है। योग जीवन का विज्ञान है। योग जीवन का विज्ञान है, यानी जीवन को जानना, जिससे जाना जाता है उसको हम योग कहते हैं। विज्ञान मीन्स जानना, यानी कि जीवन को जब हम जान जाते हैं तो उसे योग कहते हैं। क्योंकि शरीर में स्वास्थ्य यानी स्वस्थ शरीर, मन में शांति, मन में क्या होना चाहिए, शांति, हृदय में आनंद यानी हृदय में आनंद होना चाहिए, आत्मा की मुक्ति लाता है। क्योंकि योग क्या है, क्योंकि यह शरीर में स्वास्थ्य, मन में शांति, हृदय में आनंद और आत्मा की मुक्ति लाता है। क्या क्या करता है योग, शरीर को स्वस्थ बनाता है, मन में शांति लाता है, हृदय को आनंदित करता है और आत्मा को मुक्ति प्रदान करता है। यानी हर तरह से इंसान निडर हो जाता है। क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होगा और उसे पता है एक दिन आत्मा मोक्ष आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाएगी, वो इन सब बातों से ऊपर उठ जाता है, तो वह योग होता है। योग सूत्र के प्रणेता। अब देखिए योग किसने शुरुआत की, वो की हमारे महर्षि पतंजलि ने। तो उन्होंने क्या लिखा, योग को लेकर एक ग्रंथ रचा जिसका नाम था योग सूत्र। योग सूत्र के प्रणेता मीन्स रचयिता महर्षि पतंजलि ने अपनी रचना, उनकी रचना क्या है, योग सूत्र के द्वितीय सूत्र में ही योग को इस प्रकार से परिभाषित किया। उन्होंने योग सूत्र के द्वितीय सूत्र, अगर देखिए आप यहाँ योग सूत्र के प्रणेता हैं तो आप यहाँ से योग सूत्र हटा भी सकते हैं। जैसे योग सूत्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने अपनी रचना के द्वितीय सूत्र में ही योग को इस प्रकार से परिभाषित किया है। कैसे परिभाषित किया है कि चित्त की वृत्तियों का सर्वथा अभावी योग है। चित्त की वृत्तियाँ यानी कि मन की इच्छाओं का सर्वथा अभावी योग है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि मन की इच्छाओं को अगर आप ख़त्म कर देंगे तो वो योग है। तो उनके अनुसार चित्त की वृत्तियों का सर्वथा अभावी योग है। अब देखिए योग कैसे होते हैं। योग 2 प्रकार के हैं। महर्षि पतंजलि के हिसाब से योग 2 प्रकार के हैं। एक है बाह्य और एक होता है आंतरिक। बाह्य बाहरी रूप से जो किया जाता है और एक आंतरिक जो आंतरिक रूप से किया जाता है। यानी बाह्य क्या होता है, यानी शारीरिक जो शरीर से संबंधित है। आंतरिक यानी मानसिक योग जो मानसिक यानी मन से संबंधित है। योग के बाह्य रूप में यम नियम आसन और प्राणायाम आते हैं। आप देखिए योग के बाह्य रूप में यम नियम आसन और प्राणायाम, ये 4 चीज़ें आती हैं। और योग के आंतरिक रूप में जो आंतरिक रूप होता है उसमें प्रत्याहार, यानी प्रत्याहार किसको बोलते हैं, यानी इंद्रियों को वश में करना, एकाग्रता, ध्यान और समाधि। मोटे तौर से देखें जो हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो बाह्य रूप में आते हैं। और जब हम ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, एकाग्रता में चले जाते हैं, वो होता है हमारा आंतरिक योग। जो अंदर से संबंधित है वो हमारा आंतरिक योग है और जो बाहरी शरीर से संबंधित है वो हमारा शारीरिक योग है। अब हम देखते हैं योग के लाभ। वो था हमारा परिभाषा। अब है हमारे योग के लाभ। जहाँ जिम सिर्फ हमारा शरीर स्वस्थ रखता है। अब जब आजकल जिम चल पड़े ना, पहले तो योग होता तो खुले में होता था। आजकल मशीनों के द्वारा जब हम एक्सरसाइज अपने स्वस्थ को शरीर रखते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, वो जिम होता है। जहाँ जिम सिर्फ हमारा शरीर स्वस्थ रखता है, जिम में सिर्फ शरीर ही स्वस्थ होता है, वहीं योग हमारे शरीर दिमाग को भी स्वस्थ बनाता है। वहीं योग हमारे शरीर और दिमाग को भी स्वस्थ बनाता है। इसके कई लाभ हैं। योग के कई लाभ हैं। मन की शांति मिलती है,
योग न केवल शरीर की मांसपेशियों को अच्छा व्यायाम देता है बल्कि ये हमारे दिमाग को भी शांत रखने में मदद करता है। न केवल शरीर की मांसपेशियों को ये अच्छा बनाता है बल्कि दिमाग को भी शांत रखने में हमारी बहुत मदद करता है। तनाव मुक्त जीवन, योग से क्या मिलता है हमें? तनाव मुक्त जीवन। प्राणायाम मानसिक तनाव को काफ़ी हद तक दूर करता है। मानसिक तनाव दूर होगा तो जीवन हमारा ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा होगा। शरीर की थकान, जब शरीर की थकावट होती है, योग करते हैं तो शरीर की थकान चुटकी में रफू चक्कर हो जाती है। योग करने से मांसपेशियों में खिंचाव, मरोड़ जैसी कई प्रक्रियाएं होती हैं। जब हम योग करते हैं तो अपने शरीर को स्ट्रेच करते हैं यानी खींचते हैं, तो उससे मांसपेशियों में खिंचाव होता है। अपने शरीर को तोड़ते मरोड़ते हैं तो मांसपेशियों में मरोड़ होता है। ऐसी कई प्रक्रियाएं होती हैं जिससे हमारे शरीर की थकान दूर होती है। अब रोग मुक्त शरीर, अब योग से क्या मिलता है हमें? एक और फायदा होता है, रोग मुक्त शरीर मिलता है। योग हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। हृदय रोग, मधुमेह और अस्थमा जैसी कई अन्य बीमारियों के लिए योग की सलाह दी जाती है। अब जैसे ये बीमारियां चली होती हैं, इंसान को जब लग जाती हैं, आधुनिक जीवन में तो ये तीनों बीमारियां बहुत ही कॉमन है और हर इंसान को 50 के बाद बीमारियां लग जाती हैं। तो जब भी हम डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई के साथ साथ हमें वो योग करने की भी सलाह जरूर देंगे। खाली दवाइयों से हमारा इन बीमारियों से नहीं बचा जा सकता। जब तक हम योग नहीं करेंगे तो इन बीमारियों से हम बच नहीं पाएंगे। वजन पर काबू, योग करने से वजन हमारा कंट्रोल में रहता है। तो दुनिया की 80% आबादी मोटापे से ग्रसित है। योग को अपने जीवन शैली में शामिल करके हम मोटापे को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम योग करेंगे, मांसपेशियों में खिंचाव होगा और अतिरिक्त मांस हमारा कम होगा। हम मोटापे को नियंत्रित कर सकते हैं और शरीर को लचीला बना सकते हैं। फ्लेक्सिबल भी बनता है, शरीर लचीला बनता है। जब हम योग करते हैं तो हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां थोड़ी मतलब थोड़ा उनमें खिंचाव होगा। उनको हम इधर से उधर हिलाएंगे डुलाएंगे तो शरीर में लचीलापन होगा। कुछ केमिकल भी बनते हैं शरीर में, तो उनसे हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। ये हमारी मांसपेशियों को मजबूत कर हमारे शरीर की चर्बी कम करता है। मांसपेशियां मजबूत होंगी तो चर्बी नेचुरल अपने आप कम हो जाती है। योग फिट रहने का एक बेहतरीन तरीका है। अगर फिट रहना है तो आज के युग में लोगों को समझ में आ गया है, अगर फिट रहना है तो योग सबसे बेस्ट रेमेडी है। अब है आधुनिक युग में योग। आज के युग में भी महर्षि पतंजलि के प्रयासों को हम सबने योग को स्वीकारा है। जो महर्षि पतंजलि ने जो प्रयास किए थे योग के लिए, वो उस योग को हम सब ने स्वीकारा है। यहाँ आएगा, महर्षि पतंजलि के प्रयासों से हम सब ने योग को स्वीकारा है। इसलिए प्रतिवर्ष उस टाइम जो महर्षि पतंजलि योग की शुरुआत कर गए थे, अब लोगों को पता चल गया है योग का महत्व। तो अब पूरे विश्व ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया है। इसलिए प्रतिवर्ष 21 जून को यह दिन अंतर्राष्ट्रीय पर राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के प्रयास से किसका योगदान सबसे ज़्यादा है? भारत का। भारत के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे योग दिवस के रूप में घोषित किया है। 21 जून को हम योग दिवस मनाते हैं। अब बहुत सारे देश योग दिवस मनाते हैं और इस दिन सब मिलकर योग करते हैं। 21 जून 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और तकरीबन 36,000 लोगों ने नई दिल्ली में राजपथ पर पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया। इसकी शुरुआत कब हुई? 21 जून 2015 से हुई और उस दिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और 36,000 लोगों ने नई दिल्ली में राजपथ पर पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया। भारत में योग, अब भारत में आज के टाइम भी योग है। कैसे?
जो लोग शरीर और मन के स्वास्थ्य के प्रति उदासीन हैं, उनके शरीर में और मन में अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। जो लोग शरीर और मन को स्वस्थ नहीं रखते, वो शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। शारीरिक रूप से तो बीमारियां लग जाती हैं, जैसे डायबिटीज़ हुई, मतलब मधुमेह हुआ, रक्तचाप हुआ, और वो मानसिक रूप से भी बीमार हो जाते हैं, यानी डिप्रेशन हो जाता है उन लोगों को। आज भी भारतवर्ष के गुरुकुलों में, जो गुरुकुल की परंपरा रही है हमारे देश में, आज भी हमारे देश में गुरुकुल हैं और उनमें आज भी सूर्य नमस्कार शिष्यों के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। जो सूर्य नमस्कार है वो आज भी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। उसको आज भी गुरुकुल में बच्चों को सूर्य नमस्कार करना सिखाया जाता है। जहाँ जब सुबह प्रार्थना होती है, उसके साथ साथ योग भी अवश्य ही करवाया जाता है। यह इनके पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है। उनको अनेक प्रकार के योग सिखाए जाते हैं, जैसे शीर्षासन, पद्मासन, शवासन आदि। शीर्षासन से बुद्धि तेज होती है। प्राणायाम से श्वास प्रक्रिया पर नियंत्रण तेज होता है। जो शीर्षासन होता है उससे बुद्धि तेज होती है, क्योंकि सिर नीचे होता है, उसमें पैर ऊपर होते हैं, सारा ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ हो जाता है, तो उससे बुद्धि तेज होती है। और प्राणायाम से हम अपनी प्राणायाम जो होता है नासिका से संबंधित होता है। नाक से सांस लेना और छोड़ना, ये हमारी श्वास प्रक्रिया पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है और बहुत हमारी श्वसन तंत्र बहुत अच्छा हो जाता है। संक्षेप में कहने का तात्पर्य यह है कि योग करने के लिए किसी भी सांसारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती है। हमें योग करने के लिए कोई भी सांसारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती है, किसी ताम झाम की आवश्यकता नहीं है, किसी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, किसी खान पीन की कोई आवश्यकता नहीं है। बस पार्क में गए, बैठे, योग किया और छुट्टी। इसलिए हम सबको इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। कोई ताम झाम नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, तो इसलिए हम सबको अपने जीवन का हिस्सा अवश्य बनाना चाहिए, अगर हम इस जीवन का सच्चा आनंद उठाना चाहते हैं तो। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग हमेशा निवास करता है। क्यों अपनाना चाहिए? देखिए, शरीर और मन दोनों एक दूसरे से संबंधित है। स्वस्थ शरीर होगा तो दिमाग भी हमारा स्वस्थ होगा। तो इसलिए बहुत ही सही कहा गया है, किसी ने बहुत ही उचित कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग निवास करता है, यानी स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है। तो ये था हमारा योग के ऊपर निबंध। इसका हम टाइट शीर्षक या तो योग भी दे सकते हैं या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी दे सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो आपका मन करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।